अवस्था को प्राप्त करना, सिद्ध अवस्था को क्यों प्राप्त करना? जीवन मरण से मुक्त। जीवन मरण क्या है? सुख है या दुख है? जीवन और मरण सुख है या दुख है? अभी आपको दुख है तो फिर मुक्ति की क्या जरूरत है? बंधन है, दुख भी नहीं, बंधन भी नहीं है, तो फिर मोक्ष जाने की क्या, मुक्ति सिद्ध क्षेत्र में जाने की क्या जरूरत है? परम सुख है, परम सुख। कहने का मतलब ये है कि आज हम जो जीवन जी रहे हैं, हर जीव या तो हर इंसान सुख प्राप्त करने के लिए जीवन जी रहा है। क्या प्राप्त करने के लिए? सुख प्राप्त करने के लिए वो जीवन जी रहा है। और सुख प्राप्त करने के लिए ये 5 इंद्रियों के माध्यम से उनकी जो बिलीफ बनी हुई है, क्या बनी है? बिलीफ यानी मान्यता, उसके आधार से उसको सुख मिलता है, ऐसा वो मानता है। और जब वो चीज मिलती है तो उसको सुख मिला ऐसा एहसास होता है। क्या होता है? और जो चीज उनको दुख देती है उससे दूर रहने का प्रयास करते हैं। अगर वो मिलती है तो उसको दुख का एहसास भी होता है। यानी हर इंसान को या हर जीव को सुख की प्राप्ति चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? सुख की प्राप्ति। और सुख की प्राप्ति कहाँ है वो मालूम नहीं है। वो मालूम नहीं है। अभी आपको प्रश्न आएगा क्यों मालूम नहीं है? हमको तो मालूम है इंद्रिय ज्ञान से कि किसमें सुख है या किसमें सुख नहीं है। तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उसको खेलने में आनंद आता है, बराबर है? थोड़ा समय बीत गया, 5, 8, 7, 10, 12, फिर 12, 15 हो गया, अभी खेलने में आनंद नहीं आएगा, अभी पढ़ाई में आनंद आएगा। नाउ चेंज योर विजन, चेंज योर बिलीफ। आपकी बिलीफ क्या हो गई? चेंज हो गई। अभी पढ़ाई में आनंद आता है, मैं उनसे आगे जाऊँ, उनसे ज़्यादा परसेंटेज लाऊँ, अच्छी डिग्री प्राप्त करूँ, अच्छा क्वालिफिकेशन प्राप्त करूँ। ये पढ़ाई का रूम खत्म हो गया है, फिर बिलीफ चेंज हो गई कि पढ़ाई हो गई। जैसे खेला हमने, क्या सुख पा लिया? पढ़ाई हो गई, सुख पा लिया हमने। पैसा कमाने में सुख लगता है, किसमें लगता है? पैसा कमा लिया जरूरत के मुताबिक, पहले 5, 10, 15 साल में पैसा कमा लिया, बोला अभी आप सुखी हो गए? नहीं, अभी तो सोचता हूँ कि पैसा तो हो गया, अभी शादी करना है। ये सब क्यों करते हैं? सुख के लिए। किसके लिए करते हैं? दुख के लिए नहीं। फिर शादी करते हैं, फिर कहेंगे कि आप सुखी हो गए? नहीं, अभी तो बच्चा चाहिए, फिर बच्चा आएगा, फिर आप कहोगे अभी सुखी हो गए, और अपने उसको तो बड़ा करना है, उसको संस्कार देना है, एजुकेशन देना है, इसको मतलब लाइन पे लगाना है पूरे जीवन में। जैसे जैसे बड़ा होता है उनको पढ़ाते हैं, फिर शादी करवाते हैं, उनको डिसाइड करते हैं, ऐसे करते करते अपना जीवन व्यतीत होता है। फिर आप कहोगे अभी आप सुखी हो, बच्चा बड़ा भी हो गया, शादी भी हो गई, सेट भी हो गया, तो बड़ा अभी तो बच्चे का बच्चा चाहिए, बच्चे का भी बच्चा चाहिए। ऐसे जीवन के अंदर हर समय सुख की मान्यता के आधार से व्यक्ति जीवन जी रहा है, मगर सुख पा नहीं सकता है। 80 साल के व्यक्ति को आप प्रश्न करोगे कि क्या आप अभी सुखी हो? आपने बचपन में खेला था? बोला खेला था। आपने पढ़ाई किया था? बोला पढ़ाई भी किया था। पैसा कमाया था? पैसा भी कमाया था। शादी किया था? शादी भी किया था। बच्चे भी थे? बोला बच्चे भी थे। उनको भी आपने बड़ा किया, शादी करवाई, सेट किया, वो भी किया था, वो भी किया। तो आखिर आप एट द एज ऑफ 80
why you are not happy? What is the reason behind? उनके पीछे राज क्या है? इतनी सारी प्रोसेस खत्म करने के बाद 80 साल की उम्र में वो अभी सुख ढूंढ रहा है। क्यों? बताइए। आपको जो लगो बता सकते हैं इसमें कोई सुनते रहते हैं, सुख बहुत नहीं। अगर सुख पाने के लिए जी रहे हैं और जिन जिन चीजों में हमने सुख माना वो सब किया भी, होने के बाद भी नहीं मिलता, तो मतलब ये बात साबित हो गई ना कि हम जिसमें सुख की अपेक्षा करते थे वो मिलने के बाद भी सुख मिला नहीं, यानी हमारी जो मान्यता है वो गलत है। इतना साबित हुआ ना। वो गलत मान्यता का दूसरा नाम है अज्ञान। क्या है? अज्ञानता के आधार से व्यक्ति 5 इंद्रियों को जो चीज पसंद है उसमें सुख मानते हैं, जो नहीं पसंद है उसमें दुख मानते हैं, और उसी के आधार से वो जीवन जी रहे हैं। मगर मिलने के बाद वो सुखी नहीं होता है, क्योंकि बिलीफ चेंज होती है हर समय। जब छोटा व्यक्ति होता है, गांव में रहता है, या भगवान मेरे को अगर साइकिल मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। साइकिल मिल गई तो लोग कहेंगे छोटे गांव में आप क्या खड़े रहो, बड़ी सिटी में जाओ, कुछ पैसा मिलेगा आपको ज्यादा। वहां से आ गए बम्बई बड़ा काम किया, फिर लगता है कि अपनी साइकिल क्या, अभी तो आपको कार चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए, ये भी मिल गया। बाद में आपको लगेगा कि क्या आप सुखी हो गए? कभी सुख ढूंढ रहे हो? बंगला गाड़ी मिलने से या साधन संपत्ति मिलने से या संबंध डेवलप होने से क्या हम सुखी हो सकते हैं? सुख तो सेटिस्फैक्शन में है। उसकी डेफिनेशन क्या है? सुख तो उसको हो ही रहा है, हर वक्त हो रहा है, लेकिन क्या है कि वो जब थोड़ा सा दुख मिलता है तो वो वापस सोचता है कि नहीं सुख कहाँ मिला, लेकिन वो भूल जाता है कि पूरी जिंदगी सुख तो मिला ही है। नहीं, अगर मिला है तो फिर भूल के जाते हैं। और सुख दुख तो दोनों मिलना ही है, तो उस वक्त भी वो सोचता है कि दुख थोड़ा भी मिला है तो क्यों मिला है, दुखी नहीं मिलना चाहिए, पूरा सुख ही संपूर्ण सुख मिलना चाहिए। नहीं, सब कुछ मिलने के बाद भी और सब कुछ होने के बाद भी व्यक्ति दुखी है। मिलने के बाद और होने के बाद चला नहीं गया है। जैसे परिवार है, पैसा है, संपत्ति है, ये सब कुछ हमने पाया 50 साल 17 साल तक 80 साल तक, और है अभी भी, चला नहीं गया, फिर भी मैं सुखी नहीं हूँ। क्यों? मन से सुखी नहीं है, यानी वो मन से सुखी नहीं। क्यों? मगर मन से सुखी नहीं मतलब जो चीज में मैंने सुख माना वो मन से माना था, वो मिली, आज तो नहीं है। खत्म नहीं होती है, डिजायर बढ़ती रहती है, इच्छाएं जो रहती है वो बढ़ती रहती है, कभी ये नहीं इतना ये सुख नहीं। तो सुख इच्छा में है या चीज में है? किसमें है? सुख इच्छा में या चीज में है? सुख तो एक्चुअली संतुष्टि में है। और संतुष्टि की डेफिनेशन क्या है? आदमी अगर साइकिल, मेरे हिसाब से अगर साइकिल लेके भी संतुष्ट था तो उस वक्त सुख था, सुखी था ही। ठीक है, वो टाइम अनुसार उसका चेंज हो गया और गाड़ी आ गई, गाड़ी से जैसे बढ़ते गया, वो अगर सेटिस्फाई नहीं होगा तो पूरी जिंदगी सुख होगा ही, सुखी होगा ही नहीं। इसीलिए ज्ञानी ने कहा जहां तक अज्ञानता है, किसकी अज्ञानता? सुख सच्चा और स्वाभाविक कहाँ है उसकी अज्ञानता है। वहां तक जीव को जन्म मरण के बंधन में भटकना ही है। सुख कहाँ है वो मालूम है, और जो मालूम है वह है नहीं। छोटे आदमी कहूंगे कि 5 लाख रुपये मेरे को भेजा है भगवान, बहुत में सुखी हो गए। जिनके पास 5 लाख है वो सुखी नहीं, वो 5 लाख कहते हैं भगवान मेरे को 25 लाख मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊँ।
25 लाख है, वो सुखी नहीं है। अरे सुख की परिभाषा क्या, कोई स्टैंडर्ड है? तब ज्ञानी कहते क्यों स्टैंडर्ड नहीं है? क्योंकि अभी मैं सिद्धांत बता रहा हूं, इस दुनिया के कोई भी साधन, संपत्ति, संबंध और सत्ता के अंदर सुख देने का स्वभाव नहीं है। क्या नहीं है? सुख देने का सुख देने का स्वभाव नहीं है। और हमें उसमें से हमको क्या चाहिए? मिलेगा? मिलेगा? ये मकान आपने लिया, आपकी बिलीफ के आधार से मैं आऊंगा यहाँ, मैं हैप्पी हूँ इसलिए लिया है। ये मकान लिया, आप रहे 2 साल, 5 साल, 10 साल रहे, बाद में फ्रेंड्स का मकान देखा, ये मकान तो पुराना है, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। अभी क्या होगा? वो सोचेंगे तो दुखी होंगे, तो सुखी नहीं होंगे। तो कहने का मकान नहीं है। हर स्टेज में सेटिस्फाइड रहो तो आज आपको सुख मिला, वो भी आपकी सोच ही है ना, सोच। और वो भी दूसरे का मकान देख के, वो भी क्या है? सोच ही है ना, फैक्ट तो नहीं है ना, ये भी फैक्ट नहीं है, और वो भी सिर्फ हमारी सोच है। क्या है? रियलिटी। क्योंकि सुख देने का स्वभाव, ये मकान का स्वभाव क्या है? व्यक्ति को रहने का साधन है, सुख देने का साधन नहीं है। कार ट्रांसपोर्टेशन का साधन है, हैप्पीनेस का साधन नहीं है। फूड बॉडी को मेंटेन करने का साधन है, सुख देने का साधन नहीं है। रिलेशन कर्मों की भुगतान का साधन है, सुख देने का साधन नहीं है। मगर हमने क्या माना? ये सब कुछ चीजें सुख देने का साधन है। ये रॉन्ग बिलीफ हो गए। साधन को सुख नहीं, साधन में से सुख मिलता है ऐसा मानना, व्यक्ति में से सुख मिलता है ऐसा माना, संपत्ति में से सुख मिलता है ऐसा माना, स्टेटस में से सुख मिलता है ऐसा हमने माना। मगर ऐसे साधन, संपत्ति, संबंध और सत्ता के अंदर सुख देने का स्वभाव नहीं है, नेचर ही नहीं है। क्या नहीं है? स्वभाव ही नहीं है। आप मांगोगे, उनका स्वभाव नहीं है। साधन में आप कहते हैं, एक एग्जाम्पल, आप कहते हैं मेरे को पिज्जा खाने में आनंद आता है, दूसरा कहता है मेरे को खाना पसंद ही नहीं है। तो आखिर सुख पिज्जा में से आता है या बिलीफ में से? किसमें से आता है? ये संसार के अंदर जो भी चीज में आज हम सुख की अपेक्षा रखते हैं या सुख को महसूस करते हैं, वो सिर्फ बिलीफ है, वो फैक्ट नहीं है, सिर्फ बिलीफ है। क्या है? तो आखिर नाउ द क्वेश्चन ये आता है, तो सुख कहाँ है? ये प्रश्न रहेगा ना कि सुख कहाँ है? कहाँ है? मैंने बता दिया कहाँ, कहाँ नहीं है वो बता दिया, तो है कहाँ? सुख कहाँ, क्या नहीं है वो बता दिया, तो अभी कहाँ है वो भी आप ही बताइए। नहीं मैं तो बताऊंगा, मगर आपके अंदर जो कुछ जिज्ञासा है या आपकी जो कुछ सोच है, संतोष महसूस है, परसेंटेज अगर संतोष आ गया तो उसके जैसा कोई सुख नहीं है। तो जीवन तो जीना ही है, संतोष ही सुख है। तो जीवन जीना है तो ये सब फेजेस आएंगे ही, तो संतुष्ट रहोगे जब तक तो मेरे हिसाब से सुखी हो, और नहीं हो तो पूरी जिंदगी कितना भी हो जाएगा, अनिल अंबानी भी सुखी नहीं होगा। मगर कहने का मतलब ये है कि संतोष में सुख है व्यवहार जीवन में, वो सच्ची बात है, मगर संतोष की कोई लिमिट है? होनी चाहिए। Who decided? खुद को अगर खुद डिसाइड करेंगे तो खुद कभी भी तोड़ देते हैं ना। आज मैं संतुष्ट हूँ मकान से, कल क्या कहेंगे अभी ये चाहिए, बनाया भी उन्होंने, तोड़ा भी उन्होंने, तो कौन डिफाइन करेगा कि नाउ दिस इज द लिमिट? ये कौन करेगा? अगर खुद करेगा, खुद ही तोड़ेगा। इच्छाएं खत्म करे तो बराबर है, वो ये सब ऑप्शन की बात है, लॉजिकल तर्क है, बराबर। तो सुख हमारा स्वभाव, क्या बताया? सुख
हमारा स्वभाव है। किसका स्वभाव है? हमारा यानी किसका? आत्मा का या शरीर का? आत्मा आत्मा कहाँ है? आंसर इज करेक्ट, बट विथ परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग उत्तर होना चाहिए। आत्मा को सुख उत्तर कर, आपका आंसर सही है, मगर आत्मा कहाँ है? शरीर में। शरीर में अगर आत्मा है तो डॉक्टर इसको देख सकते हैं। क्यों? वो तो कहाँ शरीर देखता है? डॉक्टर सिर्फ शरीर देखता है। मगर आपके शरीर के अंदर है तो डॉक्टर देख सकेगा ना, वो अंदर ही करता है सब ऑपरेशन वगैरह। आत्मा दिखाई नहीं आत्मा केवल महसूस होती है। क्योंकि कई सारे लोगों का जो उत्तर होता है कि आत्मा अंदर है, वो सही जवाब सही है, मगर जो जवाब की जो सोच है वो सही नहीं है। इसलिए मैं करेक्ट करना चाहता हूँ कि आत्मा अंदर है, वो बात सही है, मगर अंदर यानी कहाँ, ये प्रश्न है। अंदर का मतलब ये जो बॉडी है, बॉडी के साथ आत्मा डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है, दोनों क्या है? सेपरेट। ये जड़ है और आत्मा क्या है? चेतन। दोनों मिक्स नहीं है, क्या नहीं है? दोनों क्या है? आज भी दोनों क्या है? अलग है। अपने अस्तित्व से, अपने स्वभाव से और अपनी क्वालिटी से दोनों क्या है? अलग है। आत्मा अविनाशी है और प्रकृति विनाशी है। आत्मा की जो कुछ भी क्वालिटीज है वो परमानेंट है, और ये मन वचन का है कि जो भी क्वालिटीज है वो टेम्पररी है। ये शरीर है, इसको कौन चलाता है? कौन चलाता है? कुदरत चलाती है। कौन चलाती है? आत्मा। आत्मा की हाजिरी से चलती है, और आत्मा को कोई चलाता नहीं। और जो ये शरीर को चलाते हैं कुदरत, उनका रीजन क्या है? कर्मों के आधार। कर्मों के आधार। कर्म कब किए? पिछले ये सब लिंक मिलनी चाहिए, एपेजेंट नहीं होना चाहिए। आप समझे? मैं आपको ये पूरा साइंस बताना चाहता हूँ। नॉट आई गिव यू द ओनली आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। आप लिंक में जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि हम कहाँ रुके हैं। एक प्रश्न करके आपने उत्तर दे दिया, ये लिंक नहीं है, इसलिए मैं लिंक में ले जाना चाहता हूँ आपको। तो इसलिए पिछले अवतार में जो कर्म करते हैं उनका रिजल्ट अभी इस बर्थ में मिलता है। सो नाउ अवर करंट बर्थ, अपना जो वर्तमान जीवन है, जो मन वचन काया के साथ जुड़ा हुआ है, उनका कंट्रोलर कौन है? उनका कंट्रोलर या तो चलाने वाला कौन है? कुदरत है। कौन है? नेचर विल गिव यू द सर्कमस्टांसेस एज पर योर प्रीवियस बर्थ डीड। आपने जो कुछ बीज बोए हैं उनका फल कौन देते हैं? He knows everything about your cause. अगर उनके पास आपने क्या कर्म किया, अगर वो रिकॉर्ड नहीं है तो इफेक्ट फिर कैसे मिलेंगे? इज इट पॉसिबल? तो ये पूरी जो दुनिया दिखती है ना बाहर, कंट्रोल एंड गवर्न बाय द नेचर, क्या बताया? कंट्रोल एंड गवर्न बाय द नेचर, और उसको कहते हैं ज्ञानी पुरुष साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। तो गुजराती में, हिंदी में कहते हैं कुदरती रचना। क्या बोलते हैं? कुदरती रचना। कुदरती रचना। तो आज पहले आत्मा की बात हो, तो गलती हो जाएगी। तो जो आत्मा है वो शरीर के अंदर है, वो करेक्ट है, मगर शरीर के अंदर वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, इसीलिए वो विजिबल नहीं है। क्या नहीं है? विजिबल। अपन जो कार्य करते हैं वो आत्मा करवाती है कि कौन करवाता है? बिलिंग टूट जाएगी, आपको उत्तर दूंगा, फिर लिंक टूट जाएगी। जो धीरे से
आपका पूरा लिंक समझ में आ जाएगा तो आपका उत्तर अपने आप आ जाएगा, इसमें इंक्लूड हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो ये जो आत्मा जो अंदर है वो कैसी है, उनका फॉर्म क्या है? उनका फॉर्म है इनफाइनाइट पावर। कैसा? अनंत शक्ति वाला पावर। वो पावर प्रकाश के फॉर्म में है। कैसे फॉर्म में है? प्रकाश, मगर ऐसा प्रकाश नहीं। सिमिलर दे सकते हैं मगर ऐसा नहीं। ये जो प्रकाश सूर्यनारायण का है ऐसा नहीं। ये सूर्यनारायण का प्रकाश जो है इससे बाहर की दुनिया चलती है। अगर सूर्यनारायण का अस्तित्व नहीं है तो जीवों का अस्तित्व संभव नहीं है। विदाउट सन लाइफ ऑफ क्रीचर इज नॉट पॉसिबल। Am I right or wrong? ये बाहर की दुनिया सूर्यनारायण की हाजिर चलती है, सूर्यनारायण नहीं चलाते हैं। प्रेजेंस ऑफ ऐसे हमारे लाखों जन्म मरण होते हैं, वो आत्मा की हाजिरी से होते हैं, मगर आत्मा खुद कर्म चार्ज नहीं करते हैं। आत्मा कर्म करते हैं, उनकी हाजिरी से कर्म हो जाता है, उनकी हाजिरी से कर्म हो जाता है। वो उनका नेचर क्या देती है? रिजल्ट देती है। जैसे हम पैदा होते हैं, we never select our parents. Am I right or wrong? We never select our brother and sister, right? We never select our religion. We never select our place of birth. Neighbors, relatives, friends, everything we got it ready-made as per previous birth cause. पिछले अवतार के कर्म के फलस्वरूप नेचर विल गिव यू ऑल काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस। सभी प्रकार के संयोग कुदरत रेडीमेड दे दो, विदाउट एनी एफर्ट, बिना प्रयास। क्या बताया? उसको कहते हैं साइंटिफिक सर्कमस्टांशियल एविडेंस। तो कुदरत का काम क्या है? जैसे टीचर का काम क्या है? हमने एग्जाम दिया स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर हमने एग्जाम दिया, फिर टीचर का रोल क्या है? करेक्शन करेगी। हम स्कूल में एग्जाम देते हैं 3 घंटे के, पेपर दे दिया, फिर एग्जामिनर क्या करेगा? जांच करेगी कि सही दिया कि गलत, और उसका उत्तर देगा ना, मार्क्स देंगे ना। ये उनका काम। हमारा काम एग्जाम देना है, उनका काम रिजल्ट देना है। सेम हमारा काम जो कर्म है उसको चार्ज करना है, कर्म करना है, कर्म बढ़ाना है। उनको कुदरत का काम एज पर योर कर्म रिजल्ट देना है। हम स्टूडेंट हैं, वो टीचर है। समझ में आ गया? और टीचर जो रिजल्ट देते हैं वो एफएजेड देते होंगे या हैज पर द लॉ लेते होंगे? It is to be called a natural law। और वो नेचुरल लॉ, इसका गुजराती में कहते हैं कुदरती कानून। वो कुदरती कानून के बाहर इस ब्रह्मांड में पैदा हुए कोई भी जीव, चाहे मनुष्य है, चाहे पशु है, चाहे देव है, देवलोक है, चाहे नरक लोक है, इस कुदरती कानून से बाहर नहीं है। आ गया? 14 राज लोग या तो 3 लोग, जो भी कहो, दोनों उनके कंट्रोल में है। किसमें है? तो इस वर्ष में पहले मैं आप कॉज और इफेक्ट बताऊं ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। कर्म किसको कहते हैं? कर्म फल किसको कहते हैं? कर्म किसको कहेंगे? कर्म फल किसको कहेंगे? या तो एग्जाम किसको कहेंगे? रिजल्ट किसको कहेंगे? दोनों के बीच लाइन ऑफ डिमार्केशन क्या है? या तो दोनों की डेफिनेशन क्या है? आप बताइए। कर्म जो अपन खुद कर रहे हैं, और फल? फल उसके जो मिल रहा है। एनी अदर आंसर? और कोई आपका उत्तर है? आपका
जो हम भोग करते हैं, जो हम मतलब जैसे इसका इफेक्ट जैसे हमको लगता है रिजल्ट का, give some example. So it's clarified. जो सुख मिलता है, What you want to say? जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो हमारा रिजल्ट है। Okay. आदिमा जो हम क्रिया करते हैं वो, लेकिन उसके वो क्रिया करने से जो हमको सुख मिलता है वो हमारा फल है। जैसे हम नौकरी करते हैं, हमको क्या सुख मिलता है? लेकिन वो कर्म है। नहीं कहते हैं कोई भी एक्शन करते हो उसका फल मिलता है, तो आप क्या आइडेंटिफाई करना चाहते हैं? देयर इज लाइन बिटवीन एग्जाम एंड रिजल्ट, दोनों के अंदर अंतर है ना, एक नहीं है ना। तो कर्म और कर्म फल दोनों एक है, अलग है। तो डेफिनेटली बताइए, आपको बता दूं समय भी है। एक बार स्टैम्प लिया, स्टैम्प मारा और रखा, जो पीछे रह गया वो कर्म है। पीछे रह गया मतलब वो स्टैम्प का मार्क, स्टैम्प का मार्क रह गया, वो कर्म है। जो मतलब रह जाता है, जमा कलेक्शन हो जाता है, उसको कर्म बोलते हैं। अपन कोई भी क्रिया करते हैं, फिर फल कैसे मिलेगा? फल कैसे मिलेगा? ये कर्म हो गया, तो कर्म फल बताओ, कोई बात नहीं, इट्स वेरी सिंपल, ये कोई डिफिकल्ट नहीं है। हमने आज तक धर्म को या तो आध्यात्म को साइंटिफिक वे से न सोचा है, न देखा है और न समझने का प्रयास किया है, और इसीलिए आज हम जो कुछ भी जानते हैं धर्म के माध्यम से, साधु संत और सन्यासियों के माध्यम से या किताबों के माध्यम से जो कुछ भी जानते हैं वो FZ जानते हैं। क्या जानते हैं? रॉन्ग नहीं, FZ, यानी लिंक नहीं होती है। पढ़ने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, मगर वो साइंटिफिक नहीं है, थियोरिटिकल है। क्या है? थियोरिटिकल। अभी मैं आपको साइंटिफिक दोनों की डेफिनेशन बताऊंगा कि कर्म क्या है और कर्म फल क्या है। पहले मैं कर्म फल की परिभाषा विद एग्जाम्पल बताता हूँ, वन सेक्शन देन अनदर सेक्शन। कर्म फल का मतलब होता है मनुष्य जन्म से मौत तक अपने मन, वचन और काया से जो कुछ भी करता है वो 100% कर्म फल है, कर्म नहीं है। Once again I repeat the definition. मनुष्य जन्म से मौत तक अपने मन, वचन और काया से जो कुछ भी करता है, एनीथिंग, वो कर्म फल है, कर्म नहीं। रिजल्ट ऑफ योर प्रीवियस बर्थ ऑल्सो। ये मैंने हाफ डेफिनेशन दिया, यानी कर्म फल की परिभाषा। अभी कर्म क्या है वो बताओ। Then you ask the question, okay? कर्म का मतलब होता है जो दिखता नहीं है, जो किसी के कंट्रोल में नहीं है। कर्म फल दिखता है और इसका कंट्रोलर है कुदरत। कर्म का कंट्रोलर कोई नहीं है, आप खुद है। यू आर होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर योर कर्म। कर्म भाव से होता है। किससे होता है? जैसा भाव वैसा भव। क्या बताया? जैसा भाव वैसा, जैसी क्रिया वैसा भव, कोई जगह लिखा है? जैसी क्रिया वैसा भव लिखा है, मगर जैसा भाव वैसा। और जैन धर्म में बताया है भावे भावना भाविये, भावे दीजिए दान, भावे कर्म आराधिए और भावे। जो 4 सेंटेंस है उसमें कॉमन क्या है? वैल्यू ऑफ द भाव इज अल्टीमेट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। हर जीवन के हर स्टेप में, हर क्षेत्र में भाव इज इम्पोर्टेंट। दे क्रिएट द न्यू कॉज फॉर द नेक्स्ट फेज। बट इनविजिबल है। क्या है वो? विजिबल। एवरीथिंग इज विजिबल इन आवर लाइफ, इज अ इफेक्ट नॉट कॉज। जो भी दिखता है 5 इंद्रियों से या अनुभव में आता है वो इफेक्ट है, वो कॉज नहीं है। बिकॉज द नेचर विल गिव यू द सर्कमस्टेंसेस। आप अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते,
today. फिर आगे आता है उनका एक्सप्लेनेशन, डोंट वरी। तो प्रश्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सोचने का मैं मौका देता हूँ, इसीलिए स्लोली करता हूँ। हालांकि मेरी भाषा बोलने की बहुत फास्ट है, मगर अभी स्लो बोलता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो एग्जाम और रिजल्ट, बीज और फल, बीज का मतलब होता है भाव, फल का मतलब होता है परिणाम। मनुष्य काया से जो भुगतान होती है वो कर्म फल है, और भाव करते हैं वो कर्म है। कर्म और कर्म फल, कर्म सत्ता, कर्म करने की सत्ता हमारे पास है, फल देने की सत्ता कुदरत के पास है। और कर्म और कर्म फल के बीच मिनिमम 1 बर्थ, मिनिमम ये बर्थ में किया हुआ कर्म, उसका फल ये बर्थ में नहीं आता। What is the reason behind? What is the reason behind? क्या कारण है मैं आज कर्म करूं, उसका फल मेरे को आज नहीं मिले? क्यों? क्योंकि हमारा जन्म होने से पहले स्क्रिप्चर ऑफ अवर लाइफ, स्क्रिप्चर ऑफ अवर लाइफ तैयार हो गई है। As per our previous birth cause, कि आपका जीवन कैसा होगा, डिजाइन क्या बताया? डिजाइन, उसके मुताबिक हमारा जीवन है। समझ में आया? अभी आज मैं कोई कर्म करूं और हमारा जो जीवन है, जितना 60, 70, 80, 90 साल का जीवन है, ईच एंड एवरी सर्कमस्टांस के लिए जो ब्रीथ चाहिए, क्या चाहिए? श्वास, श्वास। मर जाएंगे, जब श्वास बंद हो जाता है फिर उसको कर्म बोले जाएंगे, उनको जला दिया जाएगा, पाप लगेगा? लगेगा? कॉज इफेक्ट खत्म होगी उनके साथ। श्वास से वहां तक इफेक्ट है, कॉज भी हो सकती है मगर इफेक्ट है। कोई जिंदे व्यक्ति को ऐसा भी करोगे तो कर्म लगेगा, और मुर्दे को जला दोगे तो भी ब्रीथ क्या होगी? तो इस चरण में जितने भी कर्म के भुगतान करना है, इसके लिए कुदरत ने हमको ब्रीथ दिया है, श्वास दिया है, वो फिक्स हो गया एज पर योर डिजाइन। अभी आज मैं कोई भाव कर्म नया करूं तो क्या उसके लिए स्पेस है? रिजल्ट के लिए स्पेस है? इस जन्म में नहीं, इस जन्म की बात करता हूं मैं, स्पेस नहीं है। That's it. So, cause और इफेक्ट के बीच मिनिमम 1 बर्थ, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, 2, 5, 10, 15, 20, मगर मिनिमम। इसलिए आपके दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए कि जो इफेक्ट वाला भाग है इसमें मेरी फ्रीडम नहीं है। क्या नहीं है? और कॉज वाले भाग में मेरे पास फ्रीडम है, मगर इसकी इफेक्ट आज नहीं है। ये माइंड में क्लियर होना चाहिए, गोल नहीं। समझ में आता है? वेरी क्लियर? और एनी कंफ्यूजन? ओके। जीवन के अंदर भी आगे जाऊं मैं, थोड़ा और डीप में जाऊं। जैसे हम हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं ना? क्या विचार हम करते हैं या आते हैं? आते हैं। आप क्या बताती हैं? क्या हम करते हैं? कभी करते, कभी ऐसे आ जाते। नो 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 ऐसा आंसर। कभी मतलब कभी अनकॉन्शियसली आ जाते हैं हम कभी कभी हमारे विचार पे कंट्रोल नहीं करते, और कॉन्शियसली आप करते हैं? और हाँ, कभी कॉन्शियसली वो इस पे फोकस करते हैं। कभी कभी आप कहो, आप ऐसे कॉन्शियसली करते हैं और कॉन्शियस अनकॉन्शियस नहीं करते, ऐसा हो रैंडम मत हम उत्तर दो। अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली आप करते हैं? कॉन्शियसली कोशिश करते हैं लेकिन अनकॉन्शियस करते हैं। एग्जैक्ट आंसर आते हैं, एग्जैक्ट नहीं आया। तो डेफिनेशन में तो एग्जैक्टनेस चाहिए, एग्जैक्ट नहीं चाहिए, तो उसको डेफिनेशन नहीं कहेंगे। इफ एंड बट नो नहीं लगता है कि विचार करते हैं, फोकस करते हैं Actually लेकिन वो हमारे आते हैं। कंट्रोल नहीं है हमारे विचार पे, तो आ जाता है। मैं यही प्रूव करना चाहता हूँ, आपको ये बात बता के यही प्रूव करना चाहता हूँ कि माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं है। थॉट इज बट नेचुरल प्रोसेस।
as per the previous birth record, it's a flow like a water. वो फ्लो होता है, क्या होता है? हम कर रहे नहीं है, हम डिसाइड कर दिया कि 10 बजे तक गए सो जाना, ये वो चालू रहेगा। हम करते नहीं है, हमारा आदमी भी नहीं है। अगर हमारा आदमी होते तो स्विच को बंद कर देते हमको, मगर इट इज नॉट पॉसिबल है। माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं है। स्पीच है, सोच के उत्तर दो, रैंडम नहीं होना चाहिए। जो भी उत्तर देना है विद डेफिनेशन देना, एपिसोड मत देना, है नहीं ऐसा नहीं, एग्जैक्ट। ऐसा ब्रह्म है कि हमारे कंट्रोल में है लेकिन नहीं है, नहीं, वो आपका उत्तर है। और किस आपका उत्तर क्या है? पूर्णता नहीं है लेकिन पूर्णता नहीं। अपने सोच पे है ना, है? सोच लिया कंट्रोल करना है तो कंट्रोल करता है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि नहीं कर पाते। 10% सिचुएशंस में कुछ ऐसा आदमी बोल देता है कि उसको बाद में रियलाइज होता है ये मैं कैसे बोल दिया, गलत बोल रहा था। उन्होंने उत्तर दिया कि सोच से हम अपने स्पीच को कंट्रोल कर सकते हैं, और पहले एक्सेप्ट कर लिया कि सोच भी हमारे हाथ में नहीं है। नहीं समझ में आया? जब विचार हमारे हाथ में नहीं है तो विचारों के आधार से स्पीच हमारे कंट्रोल में हो सकती है। नाउ यू व्हाट इज द आंसर? यानी विचार हमारे हाथ कंट्रोल में नहीं है, स्पीच भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, निकल जाती है। कभी बोलना चाहते हैं वो बोल नहीं पाते हैं, और नहीं बोलना है वो निकल भी जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल। हम इसको भाव बदल सकते हैं मगर एक्शन को नहीं बदल सकते। द थर्ड एंड फाइनल, क्या कि जो एक्शन है, हाथ से पाँव से जो कुछ भी करते हैं, तो क्या एक्शन हमारा कंट्रोल में है? नहीं। माइंड स्पीच, द थर्ड इज एक्शन। अभी तो बहुत सोच के सकते हो आप। जो भी आपको उत्तर देना है मगर एग्जैक्ट देना है, एपिसोड नहीं, रैंडम नहीं। भले सोचो, एक्शन हमारे कंट्रोल से है। वो हिसाब से ये भी नहीं है, एक्शन में नहीं है, वो हिसाब नहीं है, आपका हिसाब हिसाब से मन नहीं है, मन पे कंट्रोल वचन नहीं है, तो फिर एक्शन कहाँ से होगा? Mind, speech and action is pre-decided as per our previous work course. So it is not controlled and governed by us. It is controlled and governed by the nature, super power. दुनिया का सुपर पावर कौन है? कुदरत है। वो कुछ भी कर सकते हैं, आज है कल इसका अस्तित्व मिटा सकते हैं। मैं राइट और रॉन्ग? ये सुपर पावर, इसके आगे किसी की नहीं चलती है। दुनिया के महासत्ता हो उसको भी खत्म कर सकते हैं, नहीं कर सकते? एनीवे, तो कहने का मतलब है अभी हमारे खुद के ऊपर आ गए, हमारे मन वचन काया जो इस वर्ष में जो जिसके आधार से हम जी रहे हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। और वो क्या है? रिजल्ट ऑफ आवर प्रीवियस वर्क, पिछले अवतार के कर्मों का ही है। और हमारा जो पुरुषार्थ की सत्ता है वो भाव सत्ता है, जैसा भाव वैसा। ये समझ में आ गया? बीज और फल ये दोनों समझ में आ गया? नाउ यू हैव एनी क्वेश्चन? उसके ऊपर कोई प्रश्न है क्या? प्लीज। तो व्यक्ति हर गलत कर्म करेगा, अगर करने वाला वो भी यही सोचेगा कि ये जो मेरे पिछले भाव का फल है मेरे हाथ में ही नहीं है, तो उसका सुधारा कैसे होगा? तो गलत करते जाएगा, वो बोलेगा ये तो मेरा कर्म थोड़ी है, ये तो मेरे पिछले भाव का फल है जो मेरे को मेरे अपना आप हो रहा है। उसका कंट्रोल थोड़ा तो होना चाहिए कि भाई कर्म उसको नहीं करने हैं, भले फल के रूप ही आ रहे। आप अच्छा करो या बुरा करो, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। न राम के कंट्रोल में नहीं था, कृष्ण के कंट्रोल में नहीं था, और महावीर के कंट्रोल में नहीं था। तो माइंड स्पिरिट एक्शन किसी के कंट्रोल में नहीं है, पैदा होते ही नहीं है। नो सिलेक्शन एट ऑल। कृष्ण भगवान सिलेक्शन करके पैदा होते थे कि मेरे को यहाँ पैदा होना है, इज अ सिलेक्शन और रिजल्ट। राम भी पैदा हुए, महावीर भी पैदा हुए, किसी की चॉइस नहीं है।
कर्मों का फल है। क्या है? आपने प्रश्न किया, कोई गलत काम करेगा तो करता रहेगा, ना मेरे कर्मों का फल है। सेम प्रिंसिपल, माइंड, स्पीच एंड एक्शन इज नॉट कंट्रोल्ड एंड गवर्न्ड बाय द ह्यूमन। You got it, the answer? Mind, speech and action is not controlled and governed by the human, controlled by the nature. मेरे को गलत करना है, I am not controlled. अच्छा भी करना है तो अभी कंट्रोल नहीं, नेचर। समझ में आया? मेरे को गलत करना है, फ्रीडम नहीं है। अच्छा भी करना है, सुधार तो सकते हैं ना। भाव। ये जो भगवान ने बुद्धि भी तो दी है ना, वो बुद्धि से बुद्धि भी भाव- हिसाब से हम अपनी सोच को बदल सकते हैं। बुद्धि का उपयोग वर्तमान जीवन में से सार निकाल के भाव बदलना है। भाव इज इक्वल टू एग्जाम, मन वचन की क्रिया इज इक्वल टू रिजल्ट। हम रिजल्ट को नहीं बदल सकते हैं, एग्जाम को बदल सकते हैं। इसीलिए बुद्धि है, सोच है, ज्ञान है, समझ है। क्या बताया? मैंने एग्जाम दे दिया, 100 मार्क की एग्जाम है, उसमें से मेरे को 20 मार्क्स का भी नॉलेज था, वो मैंने नहीं किया। अभी मैं घर पे आ गया, अभी आफ्टर 1 मंथ मेरा रिजल्ट है। पिताजी मेरे को प्रश्न करते हैं, अभी आपकी एग्जाम कैसे गई? मैंने कहा पिताजी मैं सच बता रहा हूँ तो 100 में से 20 मार्क तक मैंने लिखा है, बाकी और कुछ चीज मेरे को नहीं समझ में आई। पिताजी को लगा कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, बिजनेसमैन हूँ, और मेरा बच्चा फेल हो जाए, वेरी रॉन्ग। एक ईगो होता है ना, इसके टीचर को बुलाया और कहा ये बच्चे की जो एग्जाम हुई रिजल्ट कब है? आफ्टर 1 मंथ। क्या बताया? आफ्टर 1 मंथ रिजल्ट है उसका। तो पिताजी ने कहा देखो बच्चे को 1 महीने के अंदर ऐसा पढ़ाओ ताकि ये जो उसके एग्जाम दिया है उसमें से अगर आफ्टर 1 मंथ उसको एग्जाम दे जाए तो उसको 100 में से 100 मिले। ऐसा आपको पढ़ाना है। फीस आपको जो चाहिए वो मैं दे दूंगा, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, मगर उसको 100 में से 100 आना चाहिए। ऐसा आप पढ़ा दो विद इन 1 मंथ। टीचर ने कन्फेस कर लिया, पढ़ाना शुरू कर दिया, 1 महीने में सब कुछ पढ़ा दिया। अभी आफ्टर 30 डेज वो बच्चा रिजल्ट लेने के लिए जाता है, कितना मार्क्स आएगा? पढ़ाई करेगा ज्यादा आएगा। रिसर्च क्या है? जब तो भी रिसर्च तो वही रहेगा, पहला रिजल्ट इंप्रूव हुई। अभी बच्चा रिजल्ट लेने के लिए जा रहा है आफ्टर 30 डेज, क्या आएगा? 20 कितना 20 मार्क्स ही आएगा। 20 मार्क भी आए। और आता है आता आज 100 आज 100 आता है उसको सोच में आज 100 है और रिजल्ट में रिजल्ट तो 20 आएगा, वो पहले एग्जाम दे चुका है। सेम थिंग इन आवर लाइफ। आवर लाइफ इज रिजल्ट और एग्जाम। क्या है? आवर करंट लाइफ इज रिजल्ट और एग्जाम। रिजल्ट समझ में आया ना? इसको बदल सकते हैं? नहीं एग्जाम बदल सकते हैं, नहीं एग्जाम बदल सकते हैं, रिजल्ट को नहीं। बिल्कुल क्लियर। और एनी कंफ्यूजन और क्वेश्चन? कोई कंफ्यूजन है? तो ये है एग्जाम का भाग, रिजल्ट का भाग, दोनों क्या है? अलग है। हम बदल सकते हैं, वो पार्ट अलग है। हम बदल नहीं सकते, वो पार्ट क्या है? अलग है। अगर जो नहीं बदल सकते इसमें कितनी भी मेहनत करेंगे या प्रयास करेंगे, कैन बी सक्सेस। सो द ह्यूमन लाइफ without knowledge, without proper knowledge, he do the good effort to change his life, but they are unsuccess because of उनके जीवन को बदलने की क्षमता, स्वतंत्रता या शक्ति उनके पास नहीं। और जहाँ है शक्ति उनका उसको ज्ञान नहीं है। तो ये जीवन को बदलना उसका मतलब होता है वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी।
आपको आपको समझ में आता है? थोड़ा हैवी हो जाता है, आपको समझ में आता है? थोड़ा हैवी नहीं हो जाता है क्या? क्योंकि मैं तो कोई धर्म की बातें नहीं करता हूँ, मैं आपको स्टोरी नहीं बोलता हूँ। These are totally natural science and you all are young, see? तो साइंस को आपको समझ में चलेगा जाएगा। मैं कुछ कहानी कहूँगा या धर्म की बात, रिचुअल्स की बात करूँगा तो आपको लगेगा वो तो हमने बहुत सुना है, भले आप बाहर से बोले या ना बोले, मगर आपको ऐसा लगेगा कि सब बहुत सुना है हमने, ऐसा करने से पाप होगा, ऐसा करने से पुण्य होगा, ये सब आपने बहुत सुना है, आप तब करो, जब करो, त्याग करो, मगर ये बात मैं नहीं करता, मैं साइंस की बात करता हूँ। नेचुरल साइंस कौन सा? नेचुरल साइंस इज नॉट क्रिएटेड बाय द ह्यूमन, इट इज ऑलवेज देयर, so it is to be called a permanent। कुदरत और कुदरती कानून दोनों क्या है? परमानेंट है। तो जो परमानेंट चीज होती है उसका मेकर होता है, मेकर होता है। जो चीज परमानेंट होती है उसका मेकर होता है, बनाने वाला होता है। सोच के उत्तर दो, don't reply randomly। if the things happen permanently तो उसका भी मेकर होगा। जो चीज परमानेंट होती है उसका भी मेकर होता है। परमानेंट का मतलब क्या है? कानून है अगर मैंने कहा उसने बनाया तो ऑटोमेटिकली परमानेंट नहीं है। जो चीज की बिगिनिंग है तो उसका एंड है, मतलब परमानेंट नहीं है। और जो चीज परमानेंट है उसकी बिगिनिंग है, इसलिए मेकर नहीं है। मेकर होना और परमानेंट होना ये दोनों क्या है? कॉन्ट्राडिक्ट। आप समझे ना? वेरी क्लियर। तो इसीलिए कुदरत और कुदरती कानून को भी बनाने वाला नहीं है, मगर कोई भी क्रीचर्स उनके कानून से बाहर। अभी मेन पॉइंट पर आते हैं। तो आखिर हम इस संसार में क्यों बंधन में है? हम इस संसार में बंधन में क्यों है? फल का साइकिल ही खत्म नहीं हो रहा। खत्म करने वाले कौन है? Why we blame to the other? ज्ञान का अभाव नहीं। ज्ञान का कौन सा ज्ञान नहीं है? ज्ञान तो सबके पास है। कौन सा ज्ञान का अभाव है जिसके वजह से ये एग्जाम रिजल्ट कॉज इफेक्ट ये होता है? कौन से ज्ञान का अभाव है? बताइए। सही ज्ञान तो बराबर है, वो सही ज्ञान किसके आधार से? परमानेंट ज्ञान जो हर सिचुएशन में सेम है। यानी जो भी कुछ जानना चाहोगे वो यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए, रिलीजियस ट्रूथ नहीं। क्या बताया? रिलीजियस ट्रूथ इज पार्टली ट्रूथ और सबका ट्रूथ क्या है? अलग अलग है। मगर यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है? H2O से पानी होता है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है या रिलीजियस ट्रूथ है? तो यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है? अज्ञान में क्यों हम भटक रहे हैं? तो ये है मैं कौन हूं, उसका अज्ञान है। क्या है? मैं कौन हूं, इसका क्या है? और जो मेरे पास ज्ञान है कि मैं क्या हूं, उसका जो ज्ञान है हम उसको ज्ञान कहते हैं। वो ज्ञान व्यवहार सत्य है। क्या है? और हम इसको सनातन सत्य मानते हैं क्योंकि वो ज्ञान नहीं है, इसीलिए व्यवहार सत्य को हम क्या मानते हैं? सनातन सत्य। क्योंकि सनातन सत्य हमारे पास है नहीं। अगर सनातन सत्य आ गया तो ये जो व्यवहार सत्य है वो अपने आप अलग हो जाएगा कि व्यवहार सत्य है या सनातन सत्य है। व्यवहार सत्य जो होता है वो कर्मों के भुगतान के लिए है और सनातन सत्य है वो परमानेंट है।
चाहे शरीर रहे या न भी रहे, कितने सारे जन्म मन रहेंगे, सनातन सत्य एक ही रहेगा और व्यवहार सत्य एक रहेगा, बदलता रहेगा। तो सनातन सत्य क्या है? मैं कौन हूं? मैं शुद्ध आत्मा हूं, वो सनातन सत्य है। मैं नामधारी हूं, वो व्यवहार सत्य है। और व्यवहार सत्य को सनातन सत्य मानना यह क्या है? क्या बताया? क्या क्या है? और यहां से संसार शुरू होता है। राग, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, मान, माया, लोभ, इसी से शुरू होता है। मैं शरीर हूं और ये शरीर को चलाने वाला भी मैं हूं। ये दोनों अज्ञान, ना ही मैं शरीर हूं और ना ही मैं शरीर को शरीर यानी मन, वचन, काया वो कर्मों की भुगतान का साधन मात्र है। क्या है? कर्मों के भुगतान का साधन मात्र, ओनली इंस्ट्रूमेंट ऑफ सफरिंग, इंस्ट्रूमेंट फॉर सफरिंग ओनली। और जैसा हमारा कर्म खत्म हो गया, इनका रोल खत्म हो गया, जला दिया गया। समझ में आया? साधन और जिसे स्थूल फॉर्म में कहेंगे पैकिंग और मटेरियल, दोनों एक है या अलग है? पैकिंग और मटेरियल एक है या अलग है? अलग है। वैल्यू पैकिंग की है, मटेरियल की है। पैकिंग पैकिंग किसकी है? कीमत पैकिंग की है या मटेरियल की है? क्यों कंफ्यूज होते हैं? व्हाई यू कंफ्यूज? पैकिंग जैसे हम कोई चीज बाजार में से बाय करेंगे तो वो आपको बॉक्स में पैक करके देते हैं। आपने पैकिंग मांगा था या मटेरियल मांगा था? मगर वो देते कैसे हैं? तो वैल्यू पैकिंग की है या मटेरियल की? पैकिंग इज ओनली फॉर कैरियर। क्या होता है? एक लाने का साधन, कैरियर। मगर वैल्यू किसकी है? ऐसे ये जो मन वचन काया है वो पैकिंग है। क्यों है? पैकिंग क्यों दिया है? ओनली फॉर सफरिंग, बट द मटेरियल इज डिफरेंट देन पैकिंग। मटेरियल इज अ सोल and packing is body, only for suffering. मगर पैकिंग न तो हम है, न हमारा स्वरूप है, न हमारा स्वभाव है और न ही उसको चलाने वाला है। मगर अज्ञानता के बस मैं ही शरीर हूँ, मैं ही चलाने वाला हूँ, उनकी भुगतान ही मेरी भुगतान है, उनकी क्वालिटी ही मेरी क्वालिटी है। ये अज्ञानता से जन्म मरण के चक्कर चालू रहते हैं। ये अज्ञानता से ही नए राग द्वेष बनते हैं, नए क्रोध मान माया में बनते हैं और इससे नई लाइफ बनती है एग्जाम के फॉर्म में। और रिजल्ट क्या दे देती? नेक्स्ट वर्ष में रिजल्ट देती है, नया पैकेज देती है। साइकिल ऑफ रीबर्थ, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट। नहीं समझ में आया? समझ में तो आ गया। तो अपन उस कॉज को भी, वो है तो इफेक्ट, कॉज को चेंज कैसे करें? यहाँ तक समझ में आ रहा है कि यहाँ तक तो गाड़ी ट्रैक पर है, यहाँ तक तो ट्रैक पर है ना। यू हैव एनी कंफ्यूजन? यहाँ तक तो कंफ्यूजन नहीं है। अभी आगे जाए कि अभी हम अपने कॉज को कैसे चेंज करें, बदले, या तो फेवरेबल करें, रियल सेल्फ की फेवरेबल, नॉट रिलेटिव सेल्फ की। तो रियल सेल्फ की फेवरेबल करने के लिए कौन से कॉज होने चाहिए? तो जिन्होंने रियल सेल्फ को जाना है, अनुभव किया है और दूसरे व्यक्ति को भी अनुभव करने का जिनके पास सामर्थ्य है, ऐसा समर्थ मुक्त आत्मज्ञानी पुरुष की प्राप्ति होती है तो हमको वही दृष्टि का ज्ञान मिलता है। उनका अनुभव है, हमको दृष्टि दे सकते हैं।
अनुभव नहीं दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? दृष्टि। बिकॉज ही इज पास द एग्जाम। वो उनके एग्जाम में पास हो गए हैं। शरीर होते हुए भी शरीर से मुक्त रहते हैं, प्रकृति होते हुए भी परमात्मा में रहते हैं, इतने सारे बंधन होते हुए भी मुक्त रहते हैं, विनाशी अवस्थाओं में भी वो तो अविनाशी पद में रहते हैं, क्योंकि उनका क्या है? उनका अनुभव ज्ञान है। क्या है? बाहर की अवस्था कोई चेंज नहीं हुई ज्ञानी की भी, मगर अंदर अलग हो गए बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ। अनुभव किसका हुआ? यूनिवर्सल ट्रूथ का, रिलेटिव ट्रूथ का नहीं। रिलेटिव ट्रूथ का एक्सपीरियंस तो सबको है, इससे मुक्तता की अनुभूति नहीं। तो ऐसे मुक्त आत्मज्ञानी पुरुष जिन्होंने खुद को जाना है, खुद में ही निवास करते हैं, खुद की ही अनुभूति करते हैं, हर समय प्रकृति होते हुए भी परमात्मा में रहते हैं, विनाशी होते हुए अविनाशी पद में रहते हैं, इतने सारे बंधन में भी वो मुक्ति का अनुभव करते हैं। ऐसे अनुभवी आत्मज्ञानी पुरुष वो हमको दृष्टि दे सकते हैं। It is to be called as self-realization. क्या बोलते हैं? Only they give you the vision. And with this vision, you utilize in your day-to-day life and circumstances. You also achieve the goal of freedom. That's the procedure. और ये साइंस के अंदर ना कोई रिलीजन आता है, न कोई त्याग की बात है, न कोई संप्रदाय की बात है, न कोई व्यक्ति की बात है? It is to be called a universal truth. यहाँ कोई धर्म की बात नहीं है, न संप्रदाय की बात है, न कोई व्यक्ति की बात है, न आप समझे, न कोई शास्त्र की बात है। नहीं समझ में आया? तो ऐसी बात है, ये जो मेरे को बेस बताना था मैंने आपको बता दिया ना। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, और कोई आपको प्रश्न है रिगार्डिंग और या यानी हर मतलब आप बोले तो एग्जाम में रिजल्ट है, यानी भाव हर वक्त अच्छा रखने का, वो एग्जाम है और एक्शन तो रिजल्ट ऑटोमेटिक अच्छा होते जाएगा, रिजल्ट अच्छा आएगा। हर क्षण भाव का ऊपर जान बोया फर्क आएगा, रिटर्न नहीं आएगा। नहीं, उस टाइम तो खाली आपको शांति मिलेगी, लेकिन रिजल्ट अच्छा होते जाएगा भाव से। ज्ञान का करंट बेनिफिट है, ज्ञान का करंट बेनिफिट है सेपरेशन, पीस, करंट बेनिफिट। आज आपको क्या मिलेगा अनुभव ज्ञान में? अनुभव ज्ञान का आप अप्लाई करोगे तो टुडे आपको क्या मिलेगा? तो कि मन वचन काया से मुक्ति की अनुभूति, मन वचन काया से की भुगतान है, उससे मुक्तता की अनुभूति। आप समझे? और टुमारो क्या मिलेगा? जो आपने बीज डाला उसका क्या मिलेगा? आज आपको मुक्तता की अनुभूति होगी और नेक्स्ट पर आपको मुक्ता वाला ही आएगा। सी, आप समझे ना? आप आज की एग्जाम कल का रिजल्ट है। समझ में आया ना? तो ये आध्यात्म मुक्ति का मान आध्यात्म विज्ञान है। क्या है? मुक्ति का विज्ञान on a basis of principle, not apathy. बिल्कुल हर बुद्धिशाली व्यक्तियों के लिए, तर्क वाले व्यक्तियों के लिए भी यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्या नहीं है? वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल। सुख की खोज वहां से बिगिनिंग, सुख की अनुभूति वो एंड है। यहाँ सुख की खोज है और यहाँ सुख की अनुभूति। जो पाना था वो पा लिया। साइकिल ऑफ फ्री बर्थ इज क्लोज फॉर एवर। जो पाना था वो पा लिया। अभी 5 इंद्रियों का जो विषय है, जिसमें इंटरेस्ट है, अभी उसको जरूरत नहीं। We come out from all kind of temporary, because now I am living in permanent. Happiness is also permanent. अभी ये 5 इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ दिखेगा वो हमको न पाना है न खोना है, सिर्फ हिसाब पूरा करना है। जो भी है
क्या करना है? हिसाब। हिसाब पूरा करना है, जो भी है। न हम ये है, न हम शरीर है, न हम संजोग है, न हमारी भुगतान है, और ना ही हमारा अनुभव है। हम उससे क्या है? अलग है। हमारा एग्जिस्टेंस भी परमानेंट और हमारी हैप्पीनेस भी परमानेंट, और ये टेम्पररी है। वो अपने आप आयुष्य कर्मों के मुताबिक खत्म हो जाएगा। So at the end of your life, you become a pure soul and reach to the moksha, Siddha Kshetra. That's our goal, ultimate. ये प्रोसीजर है क्या? समझ में आया? नहीं? नहीं आया। सिद्ध भगवान कृपा करते हैं कि हरिन कृपा कृपा कौन करेंगे? सिद्ध भगवान कृपा करते हैं क्या? हरिन सिद्ध भगवान भी नहीं करते, अरिहंत भी नहीं करते, कृपा कोई नहीं करते। जो ज्ञानी पुरुष प्रत्यक्ष होते हैं वो कृपा कर सकते हैं, यानी दृष्टि दे सकते हैं। अरिहंत कृपा नहीं कर सकते। अरिहंत के साथ आपका हिसाब होना चाहिए। वो खटपट नहीं करते। क्या नहीं करते? ये जैसा भी हिसाब है, क्योंकि वो तो मुक्त हो गए शरीर से। ये शरीर का कंट्रोलर कौन है? कुदरत है। तो उनको खटपट नहीं करना है। आप आइए, बैठिए, ज्ञान समझिए, ज्ञान ले, वो नहीं करेगा। वो मुक्त पुरुष है। क्या है? मगर जो संपूर्ण मुक्त नहीं हुआ है, ऐसे व्यक्ति खटपट करके हमको मुक्ति के मार्ग पे ले जा सकते हैं। जो संपूर्ण मुक्त हो गए, उनको वितराग हो गए, वो कुछ नहीं कर सकते। He is capable, he is a powerful man, but never enter in mind, speech and action. क्योंकि जो सनातन चीज की अनुभूति हो गई, सनातन सुख का अनुभव हो गया, अभी टेम्पररी में क्यों आएगा? वाह, अगर कर्म का हिसाब है तो अलग चीज है। इसीलिए ज्ञानी पुरुष की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? केवल ज्ञानी हो गए तो खत्म हो जाए। केवल ज्ञानी उत्तर दे सकते हैं। If you ask any question, they give you the full and final answer. It is fact. आप समझे? मगर उसके अलावा कुछ नहीं। आप जितना प्रश्न करोगे तो उत्तर देंगे, नहीं करोगे तो कुछ नहीं, वो विचार देंगे। ज्ञानी पुरुष खटपट करते हैं, बिकॉज उनको जगत कल्याण की जो भावना होती है उनके लिए लाइव है, और तीर्थंकर के लिए डिस्चार्ज है। लाइव नहीं है, डिस्चार्ज का मतलब जो बीज बोया है वो फल है। और सिद्ध भगवान? सिद्ध भगवान में तो है ही नहीं। हाथ पे जब बॉडी नहीं है तो उसको कैसे करेंगे? उनको तो बॉडी भी नहीं है। 8 प्रकार के कर्मों का क्षय वो सिद्ध चित्त का। अरिहंत भगवान में तो है। अरिहंत भगवान 4 प्रकार के कर्मों का क्षय, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय कर्मों का क्षय, उसका नाम अरिहंत। और 8 प्रकार के कर्मों का क्षय, उसका नाम है सिद्ध। और जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, ज्ञानी पुरुष, उनको ये जो 4 प्रकार के जो घाती कर्म है, जो आत्मा की अनुभव को जो घात करता है, करते, वो कर्म जो है वो 100% नहीं गए, मगर वो अनुभव के टॉप लेवल पर है। 100% केवल क्या नहीं होगा, वो वेरी नियर। आप समझे? वेरी नियर। जैसे टीचर होते हैं, वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट नहीं होते हैं, स्टिल दे टीचर्स। हमें राइट और रॉन्ग? जितने भी टीचर होते हैं वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट होते हैं, 100 में से 100 लाते हैं, स्टिल दे टीचर्स। हमें राइट और रॉन्ग? सेम थिंग। समझ आया? इसीलिए ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो ज्ञान के हाई लेवल पे है, एक्सपीरियंस स्टेटस, मगर वो संपूर्ण नहीं हुए, इसीलिए वो खटपट कर सकते हैं। आप समझे? और वो ही हमको दृष्टि दे सकते हैं। जो संपूर्ण हो गए वो तो क्या हो गए, उनका कोई कंट्रोल ही नहीं है, वो अपने आप में रहेंगे और प्रकृति कुदरती काम पे रहेगी। आप प्रश्न करोगे तो उत्तर देंगे, नहीं प्रश्न करोगे तो कुछ नहीं, वो तो वितराग है, न राग है न द्वेष है। उनको इसको हेल्प करना है, उसको नहीं हेल्प करना है, ये उनका सब्जेक्ट ही नहीं है। क्या नहीं है? प्रकृति जो भी ले आएगी आई वो निकलता रहेगा, नहीं आएगा तो कुछ नहीं। समझ में आया? तो इसीलिए ज्ञानी पुरुष की वैल्यू है। जहां तक हमको कुछ पाना है, और पाने में भी क्या है? सिर्फ दृष्टि। क्या पाना है?
ज्ञानी पुरुष की विशेषता ये होती है, जब ज्ञान दृष्टि देते हैं तो न किसी का धर्म परिवर्तन करते हैं, न किसी का गुरु परिवर्तन करते हैं, न किसी का भगवान परिवर्तन करते हैं, और न किसी की क्रियाओं को परिवर्तन करते हैं। उनका काम सिर्फ दृष्टि परिवर्तन है। क्या है? दृष्टि परिवर्तन। समझे? न गुरु परिवर्तन, न धर्म परिवर्तन, न भगवान परिवर्तन, न क्रिया परिवर्तन, सिर्फ चेंज योर विजन। ऐसे ये उनका काम है। आपकी प्रकृति को बदलना उसका काम नहीं, आपकी दृष्टि को बदलना। नहीं समझ में? और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी क्रिया वैसी सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, या जैसी क्रिया वैसी सृष्टि? जैसी दृष्टि वैसी। और ज्ञानी पुरुष वही बदलते हैं, क्रिया बदलते हैं। नहीं समझ में आया? जो के विचार बहुत आते रहते हैं मन में, और अभी भी ऐसे सुख दुख होते रहते हैं। सब पता है, सब दृष्टि मिली है, सब पता है, तो भी ऐसा क्यों होता है कभी? विचार तो आए, विचार तो मन का स्वभाव है। वही, और हम लोग जिसमें अपने को पता है इसमें सुख नहीं है तो भी उसमें सुख भी मानते हैं, जिसमें पता है इसमें ये अपना दुख नहीं है तो भी उसमें दुखी भी हो जाते हैं। देखो सिंपल बात सुनो, अग्नि देखने से हाथ जलता है, या तो अग्नि में हाथ डालने से हाथ जलता है? हाथ डालने से। बस thought is controlled and governed by the nature. We are the only observer. But if we are attached or entered in thought, then we are suffering. Am I right or not? जब आप विचार को देखते हैं, that is not called a suffering. आपका स्वभाव अलग है, उनका स्वभाव अलग है. But once you enter in the thoughts, you attach with the thoughts, then start suffering. Am I right or not? और आके चला जाता है तो? And that is also effect, I think, right? That is also effect. Thought process. हाँ, thought process. ये विचार और विचारों की जो असर होती है, देखो 6 चीज हम रेडीमेड लेके आए: मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, स्पीच एंड एक्शन। ये जो 6 चीज है वो पैकेज के फॉर्म में रेडीमेड लेके आए, पैकेज के फॉर्म में। समझे? अगर ये पैकेज में 6 चीज नहीं होती है, सिर्फ मन, माइंड, स्पीच एंड एक्शन होती, तो सफरिंग किसको कहेंगे? मगर बुद्धि, चित्त और अहंकार भी उनके साथ पैकेज में है। इसीलिए बुद्धि वैल्यू करती है 1 लाख रुपया की कीमत क्या है, उसके आधार से उसको सुख और दुख का सफरिंग होता है। मगर वो भी उसकी सोच लेके आया है, तभी सफरिंग आएगा। आप समझे? तो ये सफरिंग भी लेके आए हैं, उससे हम अलग हैं। ये मन, बुद्धि, चित्त जो लेके आए ना, उसके आधार से सफरिंग है। इंस्ट्रूमेंट जो है बाहर का समझो, वो सफरिंग करने में निमित्त बनता है। जैसे कोई भिखारी होते हैं, जिसको खाना दे दिया, बहुत आनंदित हो गया, उनके लिए भूखा है 2-3 दिन से, खाना दे दिया, आनंदित हो गया। और कोई बड़े सज्जन है, अब्जोपति, उनको खाना दिया तो बोला, आप क्या समझते हैं? यू आर इंसल्ट मी, आई हैव अ फूड, आई हैव अ मनी, टेक इट। समझे? तो क्योंकि उनका सफरिंग अलग है और उनका सफरिंग अलग है। आप समझे? सेम काइंड ऑफ सिचुएशन, बट दोनों के लिए अलग है। भुगतान भी क्या है? कर्मों का हिसाब भी क्या है? प्यासे को पानी पिला दिया तो ब्लेसिंग देते हैं, और घर में कितनी बार पानी देंगे, कभी ब्लेसिंग नहीं देंगे। दिस इज योर ड्यूटी। तो क्रिया एक ही है, मगर भुगतान। आपकी सहेली घर पे आएगी थक के, और आप अच्छी चाय पिला दोगे, आज मैं फ्रेश हो गया। और घर वाले को कितनी बार चाय पिला होंगे, फ्रेश होंगे? बताएंगे नहीं। उनके लिए वो सब्जेक्ट नहीं है, मैं फ्रेश हो गया मेरे लिए, और आपने चाय दिया, वो आपकी ड्यूटी खत्म हो गई। सी, concept is different because suffering is different and because of cause is different. Cause they create the circumstances they create the suffering.
मगर ये सब ऑटो मोड है. आफ्टर यू क्रिएट द कॉज, all the things is controlled and governed by the nature as per your suffering, as per your cause. उनके पीछे पुरुषार्थ है. तो शरीर में अभी जो मूल बात बताना चाहता हूँ, जो मैंने अभी तक नहीं बताया, ये जो शरीर है, तो शरीर के साथ तीन चीज जुड़ी हुई है. आत्मा, प्रतिष्ठित आत्मा और प्रकृति. जो 6 चीजों का मैंने पैकेज बताया वो प्रकृति है. प्रकृति का मतलब होता है रिजल्ट, कर्मों की भुगतान का साधन. एक परमात्मा है जो प्रकाशक है. क्या है? प्रकाशक. दे गिव द लाइट. और परमात्मा और प्रकृति के बीच प्रतिष्ठित आत्मा है, पुरुषार्थ करने वाला. दे क्रिएट द न्यू कॉज फॉर द नेक्स्ट. ये जो प्रतिष्ठित आत्मा है, उनका रोल हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है. समझ में आता है? आज जैसी प्रतिष्ठा करोगे वैसा कल रिजल्ट है. समझ में आता है? प्रतिष्ठा. तो ये प्रतिष्ठा जैसे करोगे आज, बाहर का संयोग के आधार से आपके पास जो ज्ञान है, वो ज्ञान के मुताबिक आप जो प्रतिष्ठा करोगे, राग की, द्वेष की, डूअरसी, ऑनरसी, ये सब प्रतिष्ठा क्रिएट द न्यू कॉज. And the next word, nature will give you the circumstances for suffering as per your cause. You have any confusion? प्रतिष्ठा करेंगे मतलब प्रतिष्ठित आयोग क्या थी? हम मूर्ति है ना, क्या है? भगवान की मूर्ति बनाते हैं ना, फिर क्या करते हैं? प्रतिष्ठा करते हैं. क्यों? प्राण प्रतिष्ठा करते हैं. तुम क्यों करते हैं? भगवान तैयार हो गए, फिर मूर्ति होती है उसमें जीव डालने की. फिर आते हैं. आते तो नहीं है लेकिन You confess, it's good. मगर हमारी श्रद्धा का तो साधन है ना, भले आता है नहीं आता, वो अलग सब्जेक्ट है. हमारी श्रद्धा तो है. श्रद्धा ही तो धर्म है. आखिर धर्म प्रतिष्ठा काय की करते? करते हो, ये तो बताओ. बोलते प्राण डालते तो भी आते नहीं है, तो प्रतिष्ठा काय की करते? अब ये बताओ. मूर्ति में भगवान की प्रतिष्ठा, इसको कहते हैं प्रतिष्ठा. जो मूर्ति है, जो पत्थर में से बनी हुई है, पत्थर निकाल के वो सोम पुराण उसको बनाया. और जो साधु संत सन्यासी हैं, जो कुछ समर्थ व्यक्ति होते हैं, उनमें प्रतिष्ठा ये भगवान है. आपके भाव की प्रतिष्ठा है. चाहे तो शब्दों का प्रयोग कोई भी करे शास्त्रों के माध्यम से, मगर उनका एक ही आशय है कि जो मूर्ति है, मूर्ति में भगवान पद की स्थापना करना, ताकि लोगों को बाद में ये मूर्ति भगवान के रूप में देखेंगे, वो पत्थर के रूप में नहीं देखेंगे. पत्थर होते हुए भी, समझे? मैं लाखों रुपया दान देता हूँ भगवान का, लाखों रुपया की आरती करवाता हूँ, क्योंकि हम पत्थर के नहीं करते, भगवान की करते हैं. यानी पत्थर के अंदर प्रतिष्ठा के बाद भगवान के रूप में देखते हैं. तो मैं राइट और रॉन्ग? लेकिन अपने को थोड़ी समझ में आवे कि कोई मूर्ति पड़ी है तो उसकी प्रतिष्ठा हुई है या नहीं हुई है. तो फिर तो क्या नहीं समझ में आया तो भी क्या मतलब? तो अपन जैसे देखेंगे कि भाई अपन उस पत्थर में अगर भगवान मान के उसको देखेंगे तो भगवान है अपने लिए. वही तो है ना, तो वही तो है. आखिर साइंस वही तो है. हम जैसी प्रतिष्ठा करेंगे वैसा ही दिखेगा. यू आर एब्सोल्युटली राइट. आप महावीर की मूर्ति में भगवान की प्रतिष्ठा करोगे, मुसलमान नहीं करेंगे, उसको नहीं दिखेगा. द आइडल इज सेम. Am I right or wrong? आप कहेंगे कृष्ण मेरे भगवान है, जैन कहेंगे मेरा नहीं है. आपकी प्रतिष्ठा अलग है, उनकी प्रतिष्ठा अलग है. तो मूर्ति की बात नहीं है, मूर्ति में हमारी दृष्टि क्या है, आप समझे? वो हमारी प्रतिष्ठा है. किसकी है? हमारी. वो सबकी इंडिविजुअल होती है, अलग अलग होती है. ऐसे मूर्ति के अंदर
जीव न होते हुए भी हम उसमें भगवान मानते हैं, है नहीं? या तो प्रकट भी नहीं होने वाले हैं मगर मानते हैं ना। सेम ये जो शरीर है ना, ये मूर्ति है, क्या है? और मूर्ति के अंदर भगवान है, क्या है? ये मंदिर है और मंदिर के अंदर परमात्मा है। ये जीव है, इसके अंदर शिव है, क्या है? अगर ये शिव अंदर से निकल जाए, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर ये प्रकृति के अंदर से परमात्मा निकल जाए तो ये प्रकृति कोई वैल्यू इन दुनिया में कोई है नहीं। तो व्यक्ति के अंदर भगवान है और ज्ञानी पुरुष वही भगवान की प्रतिष्ठा करते हैं, और वही भगवान एक दिन कम आउट हो जाते हैं, कम आउट फ्रॉम द ऑल काइंड ऑफ कर्टेन एंड प्रकट होते हैं, वही भगवान। दूसरे यहां जो प्रतिष्ठा करते हैं, यहां भगवान है और एक दिन प्रकट हो गए। मंदिर में जो प्रतिष्ठा करते हैं वहां है नहीं और प्रकट भी नहीं होता, इसीलिए मंदिर में भगवान मानना वो श्रद्धा है, प्रकृति में भगवान मानना वो क्या है? सिद्धांत है, सनातन सत्य, व्यवहार सत्य है। मूर्ति में भगवान मानना व्यवहार सत्य है और प्रकृति में परमात्मा समझना वो सनातन सत्य है। सनातन सत्य आज नहीं तो कल प्रकट होगा, व्यवहार सत्य कभी भी प्रकट नहीं। व्यवहार सत्य से भी भाव आने से सनातन सत्य का एक्सपीरियंस हो सकता है? नहीं, श्रद्धा का हो सकता है। जहाँ श्रद्धा तक से भी भाव आता है। जहाँ तक सनातन सत्य की पहचान नहीं हुई है, वहां तक सनातन सत्य की अनुभूति नहीं होगी। व्यवहार सत्य की होगी। जैसे अभी मंदिर में जाता हूँ, मैं कृष्ण भगवान को भगवान मानता हूँ, हो सकता है सपने में आपको दिखे, आपको आशीर्वाद दे, और आपको ऐसा भी लगे कि मेरा काम उनकी प्रार्थना करने से हो गया। ये सब कुछ हो सकता है, मगर ये सब डिपेंड ऑन योर ट्रस्ट, श्रद्धा की बात है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये हमारा ऊपर डिपेंड है, उनके ऊपर नहीं है। श्रद्धा उनके ऊपर है मगर डिपेंड हमारे पर है ना। यहाँ क्या है? यहाँ फैक्ट क्या है भगवान। ये वो माध्यम हो गया ना, क्या मंदिर में जाना, वो जो हम लोग व्यवहार करते हैं वो एक माध्यम हो गया सनातन सत्य को प्राप्त। करेक्ट, यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मगर how many years we pass in a first, second and third standard? Can you tell me please? In your life. Once. And here in religion? Many times. Many times and many years, many births. Many births. So that is not our progress. कॉन्सेप्ट समझ में आता है ना? कितनी सिंपल बात है। यहाँ आपको मालूम होता है, when we pass in a first standard, now go to the second standard. Forget about the first standard teachers, books and class also. And that is the path of growth. Am I right or wrong? और यहाँ क्या है? हम जो धर्म मानते हैं उसको पकड़ के रखना है और आगे ही बढ़ना है। Is it possible? क्लास को छोड़ना नहीं है, किताब को छोड़ना नहीं है, टीचर को भी छोड़ना नहीं है और प्रगति करना है। Is it possible? That's it. आप समझे? Where is our limitations? इसको मतलब ये नहीं है कि मंदिर को छोड़ना है, भगवान को नहीं मानना है, गुरु को नहीं मानना है, ये नहीं है। यहाँ लाइन ऑफ डिमार्केशन है। भगवान को मानने वाला, गुरु को मानने वाला, भक्ति करने वाला, व्रत जप करने वाला कौन है और मैं कौन हूँ, खत्म हो गया। तो इसको बदलना नहीं है। चेंज योर विजन ओनली। आपका कोई भी धर्म है, इसको कहते हैं कुल धर्म। और कुल धर्म इसका होता है जो पैदा होते ही होता है। और पैदा कौन होता है? शरीर या आत्मा। तो धर्म किसका है? और मैं कौन हूँ? तो उनका धर्म अलग है, मेरा धर्म है। यानी यहाँ कुछ करना नहीं है। इनके गुरु कोई भी है,
भगवान कोई भी है, उनकी रिचुअल्स कोई भी है, उनकी मान्यता कोई भी है, इसको बदलना नहीं है। मगर मैं उनसे क्या हूँ? अलग हूँ। वो समझना है और अनुभव करना है। और उनकी दृष्टि 5 ज्ञानी पुरुष देते हैं, और वो 5 से दृष्टि से ही चलना है, एक्शन से, स्पीच से, थॉट से नहीं चलना है। तो जैसी जैसी दृष्टि आपको जो दी ज्ञानी पुरुष देते हैं, वो जैसे जैसी दृष्टि अप्लाई इन योर डे टू डे, इन योर प्रैक्टिकल सर्कमस्टेंसेस, यू आर सेपरेट than your mind's connection, and that's your experience. Day by day increase. One day you become a real body, not relative body. With body, not without body. मगर उस समय ये बॉडी है और सोल दो रहेगा, जो पुरुषार्थ करने वाला है वो खत्म हो जाएगा. At the end of the body, you become a pure soul forever. Because God is permanent, body is always. Now, आपको सब पूरी प्रोसेस मालूम हो गई? You have any confusion? No. आप किसी को, आपको कोई कंफ्यूजन? आपको सब कोई कंफ्यूजन है? ऐसा है. તો આ લોકો મંદિરમાં જાય ત્યારે પ્રાર્થના શું કરવાની? वही દર્શન દેવ દિવસે हे अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, तो क्या करना है? मैं आपको अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ. आपका स्वरूप भी मेरा स्वरूप है. मैं और आप अलग नहीं हो, मगर अज्ञानता के बस, अजागृति के बस मैं आपको ही भूल गया. क्या भूल गया? आपको अपना ही स्वरूप मानना भूल गया, और मैं और आप दोनों क्या हो गए? अलग हो गए, अज्ञानता के बस. कैसे? अज्ञानता के बस. अभी ज्ञानी उसकी ज्ञान दृष्टि से मालूम कि आप और हम एक ही, मगर व्यवहार से आप और हम अलग हैं, वास्तव में एक ही है. સ્વરૂપ છે. व्यवहार से हमारा अलग है और स्वभाव से एक ही है, अलग नहीं है. मगर जहाँ तक हमने खुद की पहचान नहीं किया है, वहां तक आपकी भक्ति करते खुद की पहचान करने के लिए, क्योंकि आप और हम अलग नहीं है. यही प्रार्थना, यही अंतर्यामी परमात्मा आप सर्व जीव के अंदर विराजमान है, वैसे मुझमें भी विराजमान है. आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है. मेरा स्वरूप मैं प्रार्थना बोलाऊंगा लास्ट में, वही प्रार्थना बोलाऊंगा मैं हर सत्संग में. लास्ट में यही प्रार्थना बोलाता हूँ, ईच एंड एवरी सत्संग, क्योंकि यही तो प्रार्थना है, अल्टीमेट प्रार्थना है हमारे सबके लिए, अंतिम प्रार्थना, क्योंकि हम और भगवान अलग है ही नहीं. अगर आप फोन में रिकॉर्ड कर सकते हैं, रेडी बोल सकते हैं आप, और किताब में भी है, आप जरा निकाल के भी का है. હું તો બોલું છું. बस हम सब आओ फिर लोगों को खबर दो तो अभी समय हो गया है. हाँ बोला लास्ट में आप रिकॉर्ड कर लो. 2 मिनट की प्रार्थना बुलाते हैं, ठीक है? हे अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है. आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है. वैसे मुझ में भी विराजमान है. आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है. मेरा स्वरूप है. मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है. शुद्ध आत्मा है. हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ. अज्ञानता के वश मैंने जो दोष किए हैं, वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ. उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ. हे प्रभु,
मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। और बार बार ऐसी गलतियां न करूं, और बार बार ऐसी गलतियां न करूं। ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए, हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम